अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन हाल में होंगे। दोस्तों, आज से पाकिस्तान आर्मी में 33rd टेक्निकल कैडेट कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। तो एफएससी के बाद बहुत ही एक अच्छा मौका है कि आप लोग नर्स से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो सकें। तो उसके लिए 22 से लेकर 23 मार्च तक रजिस्ट्रेशन का आगाज़ है, जिसमें आप सैटरडे संडे का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और 25 से इसके या 26 से टेस्ट स्टार्ट होने लगे। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस कोर्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि हम आपको इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन मीन्स टेस्ट किस तरह के होंगे, आपका सिलेबस क्या होगा और फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं। क्योंकि ये डिटेल इंट्रोडक्शन है 33rd टेक्निकल कैडेट्स कोर्स का। इसके लिए आपकी एज कितनी चाहिए होगी, आपको क्वालिफिकेशन की परसेंटेज कितनी चाहिए होगी, और सबसे अहम बात, क्या होप सर्टिफिकेट वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पर। तो जिधर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको नज़र आ रहा होगा और एक साइड पे सिलेक्शन का नज़र आ रहा है। रजिस्ट्रेशन आपकी 22 से लेकर 23 मार्च तक, 22 फेब से लेकर 23 मार्च तक। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन आपके टेस्ट 26 मार्च से 23 अप्रैल तक स्टार्ट होने लगे हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट उसके राइट कॉर्नर पर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस नज़र आ रही होंगी। हम वन बाय वन करके इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपका मैटर है सीनियर कैम्ब्रिज GCE ओ लेवल इंग्लिश बीइंग कंपलसरी इन 5 सब्जेक्ट फॉर ओ लेवल बोथ साइंस विद मिनिमम 60%। आपका मैट्रिक भी साइंस से मिनिमम 60% होना चाहिए। FSCS की इक्विवेलेंट आपका 65% होना चाहिए। FSC के बारे में उसने जो बताई, जो कंडीशन है वो चेक करेंगे आप। FSC प्री इंजीनियरिंग मिनिमम 65% मार्क्स इंक्लूडिंग 20 मार्क्स फॉर NCC। नेक्स्ट है A level pass in mathematics, physics and chemistry in grade 1 to 6 A to C। इसकी ग्रेडिंग A लेवल की। उसके बाद कंडीशन है कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रमोटेड इन FSC पार्ट 1 विदाउट एग्जामिनेशन एंड एडवांस सब्सिडायरी एग्जामिनेशन 2020 कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। मीन्स अगर ये बहुत अच्छी खबर है होप सर्टिफिकेट वालों के लिए, क्योंकि जिन्होंने प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए कि वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये PMA वालों के लिए मज़ीद अच्छी खबर है, जो PMA में अप्लाई करना चाहते हैं, कि उनके लिए भी ये कंडीशन है होगी कि वो लोग भी होप सर्टिफिकेट और अप्लाई कर सकेंगे। तो देखते हैं क्या है। आप 65% मार्क से वो 65% मार्क ले लेंगे। डेली इशूड बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। फाइनल रिजल्ट कार्ड मार्कशीट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 वीक ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ बोर्ड रिजल्ट्स। अगर आपका जिस डेट को रिज़ल्ट आया, मीन्स अगर आपने 1 यकम को रिज़ल्ट आया, तो आपको 7 तारीख तक हर हाल में अपना वो जमा करवाना होगा रिज़ल्ट कार्ड। उसके बाद चेक करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं मेरिट लिस्ट के अंदर उनको नहीं किया जाएगा जो लोग नहीं सबमिट करवाएंगे। तो दोज कैंडिडेट हु ऑब्टेन लेस देन 65% मार्क्स इन FSC एंड लेस 10 ग्रेड A या C एडवांस लेवल विल बी इनएलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कोर्स। मीन इस कोर्स के लिए वो इन एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर जिनका ग्रेड 65% से कम हो या परसेंटेज 65% से कम होगी। उसके बाद है कैंडिडेट्स विद FSC इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद combination of mathematics, physics and computer studies or computer science can apply for software engineering and computer engineering only। जिन लोगों ने ICS किया हुआ है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, उसके बाद जिन्होंने बताया हुआ एज का एक नीचे लिखा हुआ था, तो एज आपकी होनी चाहिए 17 से 21 साल। रिलैक्सेबल फॉर 3 मंथ्स अपर एंड लोअर केस मीन्स अगर 16 साल 9 मंथ है तब भी आप लोग कर सकते हो, 21 साल 3 मंथ में तब भी आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। जेंडर आपका मेल, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। मैच अनमेरिड और अनमेरिड आपको सिटीज़न होना चाहिए।
उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड है, एक साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे चेक करते हैं इन एलिजिबिलिटीज़ के पहले। 5.4 इंचज़ आपकी हाइट होनी चाहिए, मीन्स 162.5 सेंटीमीटर या 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम अज़ कम। तो वेट, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो चेक करते हैं। ट्वाइस रिजेक्टेड और ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ISSB से 2 रिजेक्ट हो चुके हैं या 2 स्क्रीन हो चुके हैं, इनएलिजिबल हैं आप लोग। जनरल हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड once rejected by इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड once rejected by जनरल हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर। मीन अगर आप ISSB से 2 रिजेक्टेड हैं या किसी भी नेवी या जनरल हेडक्वार्टर या एयरफोर्स के हेडक्वार्टर से 2 दफ़ा रिजेक्टेड हैं तो आप लोग इनएलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप एक दफ़ा ISSB से रिजेक्टेड हैं और एक दफ़ा GHQ से रिजेक्टेड हैं तब भी आप लोग इनएलिजिबल हैं। Withdrawn, discharge, resigned or purchase of commission from any academy, training institution of armed forces on any ground। मीन्स अगर आपने किसी भी सूरत में रिज़ाइन कर दिया है, विड्रॉ कर दिए गए हैं, विड्रॉ कर लिया अपनी कैंडिडेशन, डिस्चार्ज आपको उधर से रिलीज़ कर दिया गया, तब भी आप इनएलिजिबल हैं। उसके बाद है विड्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड आर्मी फोर्सेस कॉलेज, आर्मी फोर्सेस कॉलेज से विड्रॉ कर रही है। डिसमिस्ड, रिमूव्ड, अगर आपको किसी सर्विस से डिसमिस किया गया तब भी आप इनएलिजिबल हैं। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप कन्विक्टेड है तब भी आप इनएलिजिबल है। हेनियस ऑफेंस। उसके बाद चेक करते हैं परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट, अगर परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट मीन अगर अपील मेडिकल बोर्ड में भी अगर अनफिट है तब भी आप इनएलिजिबल हैं। डिक्लेयर मेडिकल फिट अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B/C, सच कैंडिडेट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर अपीयरेंस इन AMB, आर्मी मेडिकल बोर्ड की रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते या अपील मेडिकल बोर्ड भी कर सकते। तो राइट साइड पे थोड़ा सा हम चेक कर, लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए। डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स ड्यूरिंग नेशनल विल हैव टू स्टैंडर्ड नेशनैलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तान, अगर आप सिलेक्शन हो जाती है तो पाकिस्तान के अलावा आपको दूसरी शहरियत छोड़नी पड़ेगी। तो फिर हम आ जाए इन एलिजिबिलिटी की तरफ। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट बाय आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर बाय अपील मेडिकल बोर्ड। हाउएवर पाकिस्तान एयरफोर्स कैंडिडेट हु बिकम मेडिकली अनफिट फॉर फ्लाइंग बट फिट फॉर ग्राउंड्स branches can also undergo routine medical examination as a normal candidates। तो एयरफोर्स के वो जवान जो मीन्स जहाज़ नहीं उड़ा सकते वो, लेकिन वो ग्राउंड के लिए फिट हैं, तो वो लोग भी इधर कर सकते हैं, लेकिन उनको कंप्लीट मेडिकल करवाना होगा। तो डिप्लोमा होल्डर इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, जिन लोगों के पास DAE का डिप्लोमा वो लोग इनएलिजिबल हैं। दो स्टडिंग इन एनी ऑफ आर्म फोर्स इंस्टीट्यूशन एकेडमिक्स एंड नॉमिनेटेड अगेंस्ट रिजर्व डिफेंस कोटा सीट स्टडिंग एज पेइंग कैडेट्स इन एनी ऑफ आर्म फोर्सेस टेक्निकल कॉलेज, तो वो लोग भी इनएलिजिबल हैं इसके अंदर। तो 120 दिन का गैप ISSB का ये भी आपको हुआ। तो हम बॉन्ड की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू साइन अ सिक्योरिटी बॉन्ड इन डुप्लीकेट टू सर्व द आर्मी मिनिमम 13 ईयर्स टू स्टाम्प पेपर विद वर्थ RS 100 डली काउंटर साइन बाय मजिस्ट्रेट नोटरी पब्लिक ओथ कमिश्नर। तो मतलब आपको कम से कम 13 साल का उधर मुआहदा करना होगा कि आप लोग कम से कम 13 साल आर्मी को सर्व करेंगे। उसके बाद चेक करते हैं रजिस्ट्रेशन किधर होगी, ये चेक करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन एट प्रिलिमिनरी सेंटर्स। कहता है कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट, वो आप जॉइन पाक आर्मी पर रजिस्टर कर सकते हैं या SRC विज़िट करेंगे। तो ये आपको बताया गया है। डेट एंड टाइम शेल बी intimated on internet for which the individual should have an email account. Candidate will report exact date and time for given preliminary test computerized roll number slip. Date once given will not be changed. Candidates will also bring along documents as per the list mentioned in the advertisement। तो आपको डॉक्यूमेंट्स आगे बताएंगे कौन से चाहिए होंगे। रजिस्ट्रेशन आप ES एंड RC भी करा सकते हैं। स्केड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है आपकी 22 से लेकर 23 मार्च तक। उसके बाद टेस्ट आपके 26 मार्च से 23 अप्रैल तक होंगे।
उसके बाद सिलेक्शन है, इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट आपके जो होंगे। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इंटेलिजेंस टेस्ट विल अंडरगो एकेडमिक टेस्ट, मीन्स आपके सबसे पहले 2 वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट और उसके बाद एकेडमिक टेस्ट। बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs होंगे फॉर इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज़। Only for computer science students can be declared successful in academic test will undergo physical test in army selection and recruitment centers। तो आपके में इंग्लिश के भी होंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के भी होंगे, में तमाम के तमाम आपको टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फिजिकल टेस्ट। आपको फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट्स में, पुशअप्स हैं 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स हैं 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स एंड चिनअप्स हैं 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स। 7.4 का आपने डिच क्रॉस करना है। तो मेडिकल टेस्ट आपको आर्मी सिलेक्शन सेंटर पर उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका फिजिकल होगा। नेक्स्ट करते हैं फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। Only shortlisted candidate will call for inter-service selection board ISSB test through website as well as call-up letters. Medical examination of inter-service selection board recommended candidate will carried out in nearby CMIs. Final selection will be made at general headquarters on the basis of candidates' overall performance. Allocation of disciplines will be made on merit cum choice basis. Decision of general headquarters in allotment discipline will be final. No representation or request for change in allotment discipline। वो आपको कौन सा आपको इंजीनियरिंग की फील्ड है वो जनरल हेडक्वार्टर में आपको डिसाइड होगी। उसके बाद है ट्रेनिंग आपकी। तो ये ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपको जो ऑफ़र किए जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस। तो ये जो ऊपर वाले 4 हैं ये होंगे मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर और मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी में। नेक्स्ट नंबर 8 तक आपके होंगे कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी में होंगे। और नेक्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर, ये रिसालपुर में। डिसिप्लिन की प्रायोरिटी ऑफ चॉइस ऑफ डिसिप्लिन रिटर्न गिवन बाय द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी चेंज। तो जो आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन पे दे दी है वो चेंज नहीं होंगे। देयरफॉर ड्यू टू डेलिब्रेशन मस्ट बी गिवन प्रायर टू एंडोर्सिंग प्रायोरिटी ऑफ चॉइसेस डिसिप्लिन। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को नर्स से करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलिट्री ट्रेनिंग आफ्टर obtaining बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री कैंडिडेट्स विल अंडरगो 1 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग एट PM में। तो काकूल में आपको मिलिट्री ट्रेनिंग भी करनी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो उस दिन रिक्वायर्ड हैं वो आपको चेक कर लेते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओरिजिनल आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए हर चीज़ के, आपके मैट्रिक के लेवल, O लेवल, सारी चीज़। अटेस्टेड फोटो कापीज ऑफ डोमिसाइल, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नादरा वेरिफिकेशन। सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सबकी अटेस्टेड कॉपीज़ भी आपने लेके जानी है। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC। तो उसके बाद अगर वो 18 से कम है तो आपको फॉर्म B। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी photocopies of both sides of above mentioned documents। 1 set of attested photocopies of both sides of above mentioned documents। तो आपने दोनों साइड्स की उसको फोटोकॉपी करवानी है और दोनों साइड्स को उसको टेस्ट करवा के जाना है। 3 कलर्ड फोटोग्राफ्स प्रिंसिपल से आपने टेस्ट करवानी है, क्लास 1 गजटेड ऑफिसर से। 1 मल्टीपल फ्रंट एंड 2 बैक, मतलब जो आपने एक फ्रंट से करानी है और 2 फोटोग्राफ बैक साइड से अटेस्ट करवानी है। ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटोकॉपीज़ ऑफ इंटर सिलेक्शन बोर्ड नॉट रिकमेंडेड लेटर आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो ये अगर नॉट रिकमेंड है तो अप्लाई कर रहे हैं तो 3 आपको कॉपीज़ करवानी है, ओरिजिनल आपको उधर चाहिए होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कि आपको रिक्वायर्ड है। होप्स हो कि आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।